Welcome back to my channel. Now continuing with the types of the connective tissue. Earlier we have studied proper connective tissues. Then now the next we have the skeletal connective tissue. Skeletal means skeleton. It is the main framework of the body. It gives shape and size to the body. Skeleton is basically made up of two things, that is bone and cartilage. Bones, they are the harder substance in the body that gives support to the body. They help in locomotion and movement. Cartilage is softer than the bones but harder than the muscles and the tissues, right? Now here bone, if you transfer, see bones, the longer bones are present in our limbs. If you cut the bones internally, you see the structure. Inside the bones, the bone cells are present. These bone cells, they were arranged in a ring. In the center, there is a space. In the space is known as Haversian canal. Haversian canal is the characteristic features of mammal. Haversian canals are found only in case of mammals, not in other vertebrates. Now, through these Haversian canals, blood vessels travels inside. They provide blood to the long bones. Haversian canals, they are present in a long bone, that is in your forelimbs as well as hind limb. Now through these Haversian canals, the blood vessels run. Now here after blood cells, you see the concentric ring is there. Now this concentric ring, it is of matrix and that is known as lamellae. Matrix, that is the hard substance. Here the matrix, I told you, it is just the solid state. Here in bones, the protein present, leucine protein present, and it has the salts of calcium and magnesium phosphate that makes the bone harder, right? Matrix arranged in a ring, that is known as the lamellae. इसमें क्या होता है, बोन सेल्स होते हैं. अगर बोन को हम ट्रांसवर्स काट के देखें तो बोन में क्या होंगे, बोन सेल्स होंगे. बोन सेल्स के अंदर आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन मैट्रिक्स होती है और इसको हम लैमेली कहते हैं. बोन सेल्स हमेशा गोलाई में अरेंज्ड होते हैं, जैसे ये है यहाँ पर ये सारे बोन सेल्स जैसे ये बना है वैसे ही इधर ये चारों तरफ होगा. इसके बीच में हैवर्शियन कैनाल जो होते हैं मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो मैमल्स में ही सिर्फ पाई जाती है. इसके थ्रू ब्लड वेसल्स जाते हैं जिससे कि ब्लड की सप्लाई होती है. तो इसमें मैट्रिक्स हार्ड होता है, क्योंकि बोन्स हार्ड होती है, बोन्स तो फ्लेक्सिबल होती नहीं है, जस्ट होती हैं. और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं, दे प्रेजेंट. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स ही बोन्स को कड़ापन प्रदान करते हैं. जैसे और मैट्रिक्स रेंज में हमेशा दे आर इनफ्लेक्सिबल. बोन्स फ्लेक्सिबल, बिल्कुल अगर फ्लेक्सिबल होंगी तो हम अरेंज कैसे, अब ये हाथ है यहाँ, बीच से आपका मुड़ सकता है, नहीं मुड़ सकता. क्यों? क्योंकि ये जो बोन प्रेजेंट है वो फ्लेक्सिबल है. इसी तरह से जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, वो लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें से पता है मैट्रिक्स नॉन लिविंग है, सिर्फ बोन सेल्स लिविंग है, और फाइबर्स जो होते हैं इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं. हियर फाइबर्स आर टोटली एब्सेंट इन द स्केलेटल टिश्यू. यहाँ पर देखिए कार्टिलेज में हल्के फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है, ज्यादा होता है. इसमें सेल्स होते हैं, सेल्स जिस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लैक्यूना कहते हैं. ये कार्टिलेज सेल्स होते हैं, ये फाइबर्स हैं और बीच में ये मैट्रिक्स है. इसमें उसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसमें कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ये कैसीन प्रोटीन इसको लाइट, जैसे ये कान, ये जो बोन है हमारे नाक के, ये क्या है, कार्टिलेज है. ये ईयर है जो स्ट्राइट स्टिफनेस, ये क्या है, कार्टिलेज है. हमारा ट्रैकिया होता है, लंग्स में जो होते हैं, ये जैसे लंग्स हैं तो इसमें जो लंग्स की जो वॉल्स होती हैं ये क्या होती है, ये कार्टिलेज की होती है, ये कार्टिलेज होता है. तो कार्टिलेज थोड़ा स्टिफनेस प्रदान करता है उसको लैरिंग्स को, जिससे कि वो स्ट्रेट रहे. तो इसमें कैसीन प्रोटीन है, इसमें ओसिन प्रोटीन. हैवर्शियल कैनाल्स प्रेजेंट है, इसमें हैवर्शियल कैनाल्स कार्टिलेज में नहीं होती, और ये हमेशा बोन्स के एंड्स में प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स में होता है, ईयर पिना में होता है, अपने नोज के ऊपर जो होंगे यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, और इसका काम है एज ए शॉक एब्जॉर्बर. शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. बोन्स स्टिफ होते हैं, बॉडी को शेप प्रदान करते हैं, पार्टिकल सेल्स होते हैं. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये इलास्टिक होते हैं.
यहाँ पर मैट्रिक्स रिंग्स में अरेंज होता है, यहाँ पर मैट्रिक्स रिंग्स में अरेंज नहीं. So that is what all about your skeleton. Now the last one, fluid connectivity. Fluid, you very well know. Excuse me. That is the liquid connectivity. Your blood vessels में flow करता है. तो ब्लड वेसल्स को भी कनेक्टिविटी, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा को मैट्रिक्स की तरह, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को कुछ लोग फाइबर्स की तरह कहते हैं और कुछ कहते हैं फाइबर्स एब्सेंट है. आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को फाइबर्स में आता है और प्लेटलेट्स को सेल्स आते हैं. इसमें सेल्स मैट्रिक्स फाइबर्स सभी हो गए. तो ये फ्लूइड क्या है, बॉडी में पूरी फ्लो करता है. रेड ब्लड सेल्स, इसका मेन काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को, ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो उससे हमारे लंग्स में जाता है. फिर लंग्स से ऑक्सीजन आपके हार्ट में गया ब्लड वेसल्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी वेन से, और उसके बाद ये बॉडी के हर ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है. डब्ल्यूबीसी जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो उसको उससे फाइट करता है. ब्लड प्लेटलेट्स, ये खून का जो थका, चोट लग जाती है तो खून बहना, जब तक ब्लड के क्लॉट नहीं होगा तो खून का बहना नहीं बंद होगा. तो उसमें जो होते हैं ये हमारे ब्लड प्लेटलेट्स काम करते हैं. तो ये आ जाए प्लाज्मा, लिक्विड फ्लूइड, अल्कलाइन सब्सटेंस, इट कैरीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंजाइम, डाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटरी फूड मटेरियल, ये सब है ब्लड. और इसका दूसरा पार्ट होता है लिम्फ. लिम्फ क्या होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड और दूसरा है लिम्फ. लिम्फ, इट इज द प्लाज्मा विदाउट आरबीसीज. इसका मेन फंक्शन डाइजेस्टेड फैट्स का ट्रांसफर. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी में जहां भी इसकी जरूरत हो वहां पर जो है ये लिम्फ काम करता है. लिम्फ में सेल्स बाथ्स रहते हैं, जैसे ब्लड जाता है, ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज में फिल्टर होकर सेल्स में बात करते हैं, सेल्स में बात करने प्लाज्मा उसमें वापस रिटर्न होकर कैपिलरीज में आता है. लेकिन कैपिलरीज में पूरा प्लाज्मा नहीं आता, कुछ सेल्स के बीच में, क्योंकि सेल्स हमेशा वेट रहते हैं, ये सूखे नहीं होते, ये हमेशा गीले रहते हैं, क्योंकि बॉडी भी तभी हमारी 70% वाटर है, isn't it? 70%. तो उस सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है वही प्लाज्मा होते हैं. तो वो फ्लूइड भी कलेक्ट होकर के लिम्फ वेसल के थ्रू वापस, क्योंकि अगर इस तरह से उसमें लिम्फ कम होता जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा. ब्लड का वॉल्यूम, तो ब्लड के वॉल्यूम को पूरा करने के लिए क्या होता है, ये जो लिम्फ है लिम्फ वेसल से कलेक्ट होता है, लिम्फ हार्ट्स, फिर लिम्फ हार्ट्स जो है एंटीरियर एब्डोमिनल वेन में वापस इसको पोर कर देता है, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. तो ये हो गया आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. दैट इज at your level only this much. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment box. Rest again, now this finishes your thesis. Again we meet in the channel with the new topic.